आज एक ऐसा कार्यक्रम है जो केवल आर्टिजन या उस राज्य बल्कि ये देश के लिए सौभाग्य है कि हम पूरी दुनिया में जीआई टैगिंग में अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं और उसका पेटेंट भी हम ले रहे हैं। आज इस अवसर पर खुद उन्होंने आज शाम के वीवर को, डिजाइनर को उन्होंने पेटेंट दिया है। हमारे सहयोगी मित्र श्री पवित्र मार्गेटा जी, विभाग की सचिव श्रीमती रचना शाह जी, डीसी हैंडलूम डॉक्टर एम बीना जी, डीसी हैंडीक्राफ्ट श्रीमती अमृत राज जी, ये दोनों मिलकर के एक नई श्रृंखला खड़ा कर रही हैं। श्रीमती रूप राशि जी, टेक्सटाइल कमिश्नर, श्री उन्नत पंडित जी आज यहाँ उपस्थित होकर के केवल सर्टिफिकेशन देने का काम नहीं किया बल्कि शरीर यहाँ आकर के उन आर्टिजन का मनोबल भी बढ़ाने का काम किया है। सभी हैंडलूम के स्टेक होल्डर, हैंडीक्राफ्ट के स्टेक होल्डर, प्रेस के मित्रों, विभाग के सभी अधिकारी, ओवरसीज बायर, डोमेस्टिक एक्सपोर्टर, केवल एक्सपोर्टर ही नहीं बल्कि गोयल जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं कहूँगा कि जिसकी चर्चा हुई है कि आज जीआई टैगिंग हमने 8 पेटेंट को हमने लोगों को देने का काम किया, हमारे लिए एक उपलब्धि है। लेकिन जिसकी चर्चा पहले भी मित्रों ने की है, मेरे मन में है आज अगर हम डुंगरिया कौंद शॉल, रायगढ़ा उड़ीसा, अगर हमने इनको जीआई टैग दिया है, पंडित जी कह रहे थे ये आदिवासी क्षेत्रों में, क्या हम इसे रिलीजियस टूरिज्म के साथ इसको जोड़ सकते हैं? क्या वहां के देश के जाने माने डिजाइनर वो उसको और प्रमोट कर सकते हैं? अगर हम इसे टूरिज्म से जोड़ दें तो इनकी मार्केट भी बढ़ेगी। हमने 2004 में जरूर लिया पहली बार, लेकिन क्या 20 साल में हम कितना गुना इसकी मार्केटिंग कर पाए, दुनिया को बता पाए? हमें दुनिया को भी बताने की जरूरत है कि हमारी ये कला है, हमारी ये चीजें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होती। अब कच्छ के बंदनी, अब कच्छ के बंदनी, कच्छ में बहुत बड़ा टूरिज्म का एक तरह से फेस्टिवल ही मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। क्या जब ये कच्छ का फेस्टिवल होता हो, दुनिया भर के वहां टूरिस्ट आते हैं, क्या कच्छ बांधनी और कच्छ अजरक प्रिंट ये दोनों गुजरात और देश में तो फेमस हैं, क्या दुनिया के सामने इसे हम कैसे ले जा सकते हैं? विभाग को राज्य सरकार के साथ ये भी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, विभाग को राज्य के साथ मिलकर के
उन राज्यों में उस प्रोडक्ट का एक उत्सव के रूप में हर राज्य में जितने जीआई टैग है उसका एक उत्सव राज्य सरकार भी मनाए और इसको एक फेस्टिवल के रूप में बायर को जोड़े। मुझे खुशी है कि यहां बाहर के भी बायर आए हैं, डोमेस्टिक भी हैं। अब हम लद्दाख में जाके लद्दाख के ऊल का जीआई टैग तो सर्टिफिकेशन को दिया, लेकिन शॉल कश्मीर से, वहां भी बीवर है, वो भी बरसों से जब कश्मीर लद्दाख कश्मीर का पार्ट था, ये अवसर उसे नहीं मिला क्योंकि पश्मीना ऊल वही होता, तो हमें उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं इतना ही कहूंगा कि जीआई टैग को बीवर के इनकम जनरेशन से देखना चाहिए। उन्होंने बरसों तक इसको, अभी कच्छ के कोई बंधु थे, उन्होंने कहा एक ही परिवार है जो हम इसको संभाल के रखा है। मैंने कहा थोड़ा परिवार बढ़ा लो, क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं अपने परिवार तक सीमित रखूं। मैं कहता हूं कि पूरे कच्छ के हर परिवार में आपका ये प्रोडक्ट बने, अब बनेगा तब जब लोगों को इनकम दिखेगा। यह अर्थ का युग है। अर्थ के युग में पैसे का बड़ा महत्व होता है। लोग कहते हैं आखिर इस काम में क्यों लगेंगे, पैसे नहीं मिलते। इसीलिए मैं कहूंगा कि इस टैलेंट को एंटरप्रेन्योरशिप में बदलने की एक खास प्रोग्राम हो। एक्सपोर्ट एसोसिएशन से कहूंगा कि केवल कालीन का ही ना एक्सपोर्ट हो, बल्कि भारत के हुनर का, प्रोडक्ट का, उस पर भी आपका एक नजर रहे। जब आप विदेश में जाते हैं, देश के अंदर, तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के जितने जीआई टैग हैं उसमें से कुछ कॉमर्शियल टैग को आप एक टास्क के रूप में अपने सिस्टम में लाएं। ये मेरा आपसे गोयल साहब आग्रह है। अगर हमने जीआई टैग को लेबर इंसेंटिव के रूप में नहीं देखा, अगर हमने इसे एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो को बढ़ाने में मदद नहीं किया, तो शायद हमें तकलीफ होगी। ये अलग बात है कि ये कारीगरों की आय बढ़ाने का केवल एक साधन नहीं है, साधन के साथ साथ इसे उन ऊंचाइयों तक ले जाने का काम है। मैं तो कहता हूं कि आज देश के अंदर में वीमेन लेड इकोनॉमी भी बढ़ रहा है। जीआई टैग में महिलाओं की भूमिका को अधिक से अधिक अग्रणी भूमिका में लाने की जरूरत है। देश के कई भाग ऐसे हैं जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में बरसों तक किसी कोने में वो छिपे हुए हैं, उन्हें लाने की जरूरत है। मेरा आग्रह होगा कि आज पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की ओर जा रही है, पूरी दुनिया ट्रेसेबिलिटी की ओर जा रही है, और जीआई टैगिंग इसका एक बहुत बड़ा टूल बन सकता है
और टूल बन करके भारत के इकोनॉमी में भी एक योगदान दे सकता है। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं तब से आत्मनिर्भर भारत को ही उन्होंने एक टूल बनाया है। और वो कहते हैं कि हम जब काम करते हैं, हम जब विकास करते हैं, तो विकास के साथ विरासत को अगर हमने विकास से नहीं जोड़ा, ये जीआई टैग हमारी विरासत है, हमारी विरासत है। ये विरासत बरसों से है। चाहे कोई भी चीज हो, हम अभी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में यहां खड़े हैं। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम इसे जब प्रोजेक्ट करें, अपने मन में विरासत भी जुड़ा रहे। विरासत भी एक हमारी पूंजी है। विरासत केवल सालों की गणना नहीं है कि 200 साल का है, बल्कि हमने पूरी दुनिया में हजारों साल से भारत का टेक्सटाइल सेक्टर 3000 साल पुराना है। ये दुनिया को किसी को ये अवसर नहीं मिला है, ये सौभाग्य नहीं है कि हम टेक्सटाइल के सेक्टर में हमारे यहां अंग्रेजों के आने के पहले, मुगलों के आने के पहले एक अंगूठी से सारे कपड़े पास होते थे। ये कला अगर किसी के पास विरासत है तो ये भारत के पास विरासत है। तो हम इसे अपने विरासत को संभाल के रखें और विरासत को हम उन ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करें। मेरा आग्रह होगा कि हम कई तरह के प्रोडक्ट को हमने जीआई टैगिंग लिया है। और पंडित जी से कहूंगा, केवल आपकी टाइटल पंडित नहीं है, बल्कि आप दिखने में भी, व्यवहार में भी, सब तरह से आप अपने विरासत को संजोए रखा है। इसलिए मैं कहूंगा कि मैं डिजाइनर से कहूंगा कि अब जरूरत है, यहां बैठी हुई है। मैं पूछ रहा था कि इनकी साड़ी भी कोई जीआई टैग है क्या? इन्होंने, हमारी मैम ने कहा वो खुद बहुत बड़ी डिजाइनर हैं, वो अपने ढंग से। तो हमने कहा कि कहीं कच्छ की तरह ये भी एक ही फैमिली में तो नहीं संभला हुआ है इस डिजाइन को। तो अब हम जो जीआई टैग ले रहे हैं, इसको फैशन के साथ भी जोड़े, इसको दुनिया के सामने हम इस ढंग से प्रदर्शित करें। और आज का यंगस्टर कैसे हमारी विरासत के साथ अपने आप को जोड़ सके, ये भी हमें, क्योंकि दुनिया में हम खुद एक बहुत बड़ा बायर के रूप में हैं। हमारी आबादी आज दुनिया में सबसे अधिक है। कभी कभी मैं कहता हूं कि एक ऑस्ट्रेलिया हम प्रति वर्ष पैदा कर रहे हैं। लेकिन यंगस्टर को दूसरे की सभ्यता को ऑप्ट करने के बजाय यहाँ के डिजाइनर, यहाँ के फैशन से जुड़े हुए लोग हमारे जीआई टैग को कैसे अपने नौजवानों को, यंगस्टर को उससे जोड़ने का काम करें।
मैं निफ्ट से भी ये उम्मीद करता हूं कि आप हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के सेक्टर में जो हमें जीआई टैग मिला है वो जोन वाइज, एरिया वाइज हम किस टूरिज्म के साथ, कहीं होगा रिलीजियस टूरिज्म, कहीं कल्चरल टूरिज्म, कहीं और कुछ टूरिज्म होगा, उन टूरिज्म के साथ हम कैसे इसको लोकलाइज कर सकते हैं और पूरे देश के लिए कर सकते हैं, इस पर भी एक काम होनी चाहिए। मैं हैंडलूम डीसी और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से कहूंगा इस पर एक गहन चिंतन मंथन होनी चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर सभी, और जब मैं बोलता हूं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग उसी तरह से इस सेक्टर में लाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक तरह अवसर है तो दूसरी तरफ चुनौती भी है। आज एआई की चर्चा होती है। आज जब हमारा निफ्ट भारत ने अपना आत्मनिर्भर भारत में विजन नेक्स्ट लाया, तो मैं तो चाहता हूं कि क्या ये जीआई टैग जिन चीजों में ली गई है इसको नए सिरे से उसमें और किसी गुलदस्ते को सजाने का काम जैसे होता है उसको हम सजा करके हम प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आग्रह करूंगा। और अंत में मैं सबों को धन्यवाद दूंगा कि भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत में कैसे इस जीआई टैग को भी जोड़े, विकास को विरासत के साथ कैसे ले जाए, संस्कृति को इकोनॉमी के साथ कैसे हम जोड़ सके। जब हम इन सारे पहलुओं पे काम करेंगे तो जो मेरा मुख्य उद्देश्य है जीआई टैगिंग को लेकर के हम दुनिया के सामने उसका बिजनेस को भी देखें, मार्केटिंग को भी देखें। अगर हमने मार्केटिंग को नहीं देखा तब तो फिर ये कि हिस्टोरिकल म्यूजियम का एक रूप में बन जाएगा कि जाकर के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के म्यूजियम में हम इसको रख देंगे। लेकिन मेरा मकसद है हम इसे कैसे पूरी दुनिया और देश के सामने, खास करके यूथ के सामने, हम इसको कैसे प्रदर्शित करें। आज जब मैं लड़कियों को देखता हूं, एक से एक ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी को जो कभी पहले पुराने, जो बीच के कालखंड में वो दब सा गया था, उसको लेकर के आज पहनती है, शौक से पहनती, इसलिए पहनती है उसमें भी बहुत बड़ा हाथ इन डिजाइनरों का रहा है उसको पॉपुलर करने में। तो मैं ये अंत में यही आग्रह करूंगा, मेरा नट से फोकस अगर है तो आर्टिजन पर है, उनकी इनकम कैसे बढ़े। मेरा फोकस है वो चीज ग्लोबलाइज कैसे हो, गांव से ग्लोबल तक कैसे जाए। किसी गांव में का अगर जीआई टैग मिला है वो ग्लोबल तक कैसे जाए, यही इच्छा है, गांव टू ग्लोबल। बहुत बहुत धन्यवाद।